ओमकार और महावाक्य का अर्थ एक ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हम जब ओमकार का उच्चारण करते हैं ओम ऐसे प्लुत ध्वनि में, तब ओम का अर्थ वही होता है जो महावाक्य से अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इन महावाक्यों का अर्थ होता है, वही अर्थ होता है। तो जो वृत्ति हमारी अहम ब्रह्मास्मि बोलने से बनती है, वही वृत्ति ओमकार के उच्चारण से बनती है, बननी चाहिए अगर हमारा सब साधना सही है। तो ये कैसे एकता है, ये बात पहले समझिए। पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, है ना। यद्यपि यहाँ पर जो अभी तक समझा चुके हैं उसके आगे अभी बता दिया था सब चीज़ों की एकता। अब आगे कह रहे हैं यद्यपि महावाक्य के विवेक बिना ज्ञान होवे नहीं। क्या कहा? महावाक्य के विवेक के बिना ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान से ही है। तथापि ओमकार का विवेक ही महावाक्य का विवेक है। क्या कह रहे? ओमकार का अगर विवेक हो गया तो वही महावाक्य का विवेक है। अगर किसी ने ओमकार की साधना की और उसके सब चीज़ों को समझा तो उसको वही सिद्धि प्राप्त होगी जो महावाक्यों के चिंतन से, महावाक्यों के शोधन से प्राप्त होती है। नंबर 1, स्थूल उपाधि सहित चेतन आकार का वाच्य है। क्या कह रहे हैं? स्थूल उपाधि सहित। स्थूल उपाधि सारा जो भी कुछ है हमको आंखों से दिखाई पड़ रहा है या किसी भी इंद्रिय के द्वारा, पांचों इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण हो रहा है, वो सब कुछ स्थूल है। वो स्थूल उपाधि जो कुछ है, उपाधि के सहित जो चेतन है, समझ गए? इस स्थूल उपाधि के सहित जो चेतन है वो आकार का वाच्य है। अ कहने से संपूर्ण स्थूल उपाधि, जैसे हमने आपको बताया था घट कहने से कलश, कलश मतलब वो गोल पेंदी, गोल पेट, गोल पेंदी, गोल मुंह वाली जो आकृति है, तो वो वस्तु जो है वो वाच्य अर्थ है और जो घट है वो वाचक है। तो कहते ओमकार का जो ओमकार का जो आकार है वो वाचक है। किसका वाचक है? स्थूल उपाधि। समझ लीजिए, आप अपने शरीर में घटा लो, सब जगह न घटा करके, ये स्थूल शरीर उपाधि है और स्थूल शरीर जो उपाधि है, इसके इस उपाधि वाला जो चेतन है, समझ के वो हुआ सीधे साधे। अपने घर से चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरू करो, ठीक है। और उसके बाद में स्थूल उपाधि को त्याग करके, अब ये स्थूल उपाधि शरीर, इसको त्याग दो। ये सरल पड़ता ना, पूरा ब्रह्मांड में घुसने के लिए अपने शरीर में देख लो, सरल पड़ता है। और एक बार चित्त की वृत्ति ने इस चीज को पकड़ लिया तो फिर सबको पकड़ लेगी। स्थूल उपाधि को त्याग दे और केवल चेतन मात्र, जो चेतन मात्र है वो आकार का लक्ष्य अर्थ है। समझ गए? चेतन मात्र है वो आकार का लक्ष्य अर्थ है। अब नंबर 2, सूक्ष्म उपाधि सहित चेतन उकार का वाच्य है। अब ये इसके भीतर में सूक्ष्म उपाधि है ना, पंच ज्ञानेंद्रिय आदि जो बताए गए थे, यानी सूक्ष्म शरीर समझ लीजिए, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला चेतन, समझ गए? सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला चेतन, दोनों मतलब उपाधि के सहित चेतन है। ये बात ध्यान रखना, उपाधि वाला चेतन है इसलिए उपाधि के सहित जो चेतन है, दोनों उपहित और उपाधि दोनों को मिलाकर उकार का वाच्य अर्थ है। समझ गए? उ बोलने से सूक्ष्म उपाधि और चेतन, ठीक है। और सूक्ष्म उपाधि का त्याग करके, सूक्ष्म उपाधि का त्याग करके श्री जो चेतन मात्र है, वो चेतन मात्र उकार का लक्ष्य अर्थ है, ठीक है। उकार का लक्ष्य अर्थ है, तो लक्ष्य अर्थ में मिला क्या? चेतन मात्र, ठीक। अब उसके बाद में कारण उपाधि में आओ।
कहते हैं जो कारण उपाधि है, मतलब सूक्ष्म के भी और अंदर जो कारण उपाधि है, उस कारण उपाधि क्या हुई? अविद्या, या हम कह लो अंतःकरण, है ना, वही अंतःकरण है, वही अज्ञान है, अविद्या है। तो अंतःकरण उपाधि और उपाधि के सहित जो चेतन, वो क्या है? मकार का वाच्य है। समझ गए? अब उसके बाद में जो कारण उपाधि ने अविद्या, अंतःकरण, उसको त्याग करके अविद्या उसको त्याग करके चेतन मात्र क्या है? मकार का लक्ष्य है। समझ गए? इस प्रकार से उपाधि सहित विश्वादिक अकारादि मात्रा का वाच्य है। उपाधि के सहित जो विश्व कहने से ये शरीर, विश्व आदिक, आदि करने से सब कुछ। अब जैसे एक में समझ लिया तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी स्थूल है वो सब कुछ हो गया। समझ गए ना? वो सब कुछ क्या है? आकार आदि मात्राओं का वाच्य है। समझ गए? हर एक किसमें उपाधि रहित जो विराट है वो आकार का है, फिर उसके बाद में आकार आदि कहने से, उपाधि से तो विश्व आदि कहने से स्थूल भी, सूक्ष्म भी और कारण भी। समझ गए? स्थूल भी, सूक्ष्म भी और कारण भी। आकार आदि यानी आकार, उकार और मकार, तीनों का वाच्य अर्थ है। क्लियर हुआ? तीनों का वाच्य अर्थ है। और उपाधियों को हटा दो तो उपाधि रहित चेतन सभी मात्राओं का, यानी आकार, उकार और मकार सभी मात्राओं का लक्ष्य अर्थ है। समझ गए? उसी प्रकार से सभी नाम रूप, जो भी नाम रूप है, नाम रूप सकल उपाधि के सहित चेतन ओमकार वर्ण का वाच्य है। जितना भी नाम रूप है वो सभी उपाधियों के सहित जो चेतन है। समझ गए? नाम रूप उपाधियों के सहित जो चेतन है वो ओमकार वर्ण का वाच्य अर्थ है। समझ गए? और अब नाम रूप सब कुछ, नाम रूप, इन नाम रूप सभी उपाधियों को, सकल यानी सभी उपाधियों का से रहित यानी उनका त्याग करके जो चेतन मात्र है वो ओमकार वर्ण का लक्ष्य है। समझ गए? ऐसे ओमकार का और महावाक्य का भी आपने देखा, उपाधियों के सहित जो चेतन है वो क्या है? तत्वम आदि महावाक्यों का अर्थ है, वाच्य अर्थ है। और जब उपाधियों का त्याग करके चेतन मात्र, वो महावाक्यों के पदों का लक्ष्य अर्थ है कि नहीं है? तत्वमसि हमने सभी अब महावाक्यों में घटा के देखा इस चीज को, है कि नहीं? अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि बोलेंगे तो यहां पर भी ब्रह्म का मतलब वाच्य अर्थ ईश्वर है। अहम यानी मैं, ये पूरा 3.5 हाथ का शरीर, ये वाच्य अर्थ हुआ अहम का। और लक्ष्य अर्थ बोलेंगे तो उपाधि का त्याग करके चेतन मात्र। अब ब्रह्म बोलने से भी ब्रह्म का मतलब ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर है वाच्य अर्थ। लेकिन उपाधि, जो ईश्वर उपाधि है मतलब माया उपाधि, सब कुछ इन उपाधि का त्याग करके जो चेतन मात्र है वो तत्पद का, ब्रह्म पद का लक्ष्य अर्थ है, शुद्ध ब्रह्म। समझ गए? तो शुद्ध ब्रह्म और अहम दोनों का लक्ष्य अर्थ क्या है? चेतन मात्र। समझ गए? और ओमकार का भी, तीनों पदों का, यहाँ ओमकार वर्ण का भी जो लक्ष्य अर्थ है वो क्या है? चेतन मात्र। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए कहते हैं ओमकार का और महावाक्य का अर्थ एक ही है। समझ गए? ओमकार का और महावाक्य का अर्थ एक ही है। या ते ओमकार के विवेक से अद्वैत ज्ञान हुए है। समझ गए? इस प्रकार समझ लो, हमारे पंचीकरण में हमारे भगवान सुरेश्वराचार्य जी ने, भगवान शंकराचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ है पंचीकरण, उसमें अ, उ, म और अमात, बस उसका ओम 4 बार केवल उसका उच्चारण करो,
4 बार उच्चारण में क्या है? सबसे पहले अ बोलने में जितना भी स्थूल है, स्थूल को सूक्ष्म में लय करो। और फिर दूसरी बार ओम बोलने में क्या करना है? जितना भी सूक्ष्म है उसको कारण में लय करो। फिर एक बार ओम बोल के कारण को जो अव्यक्त है उसमें लीन करो। और फिर चौथी बार बोलने से जो अव्यक्त है वो क्या है? उसको ब्रह्म में लीन करो। बस ब्रह्म ही शेष रह गया, शुद्ध ब्रह्म। 4 बार ओम 4 बार ओम प्लुत उच्चारण से समाधि की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। और 4 बार, सिर्फ 4 बार, समझ गए? बस इसके अर्थ का चिंतन करते हुए आप 4 बार करेंगे तो चौथी बार में बिल्कुल समाधिस्थ। अभी देखो सिर्फ सुना है तो कुछ लग रहा है कि नहीं मन में? बताओ सब लोग, आप लोगों के मन में कुछ फीलिंग्स आ रही है कि नहीं? सिर्फ सुना है तो आ रही है ना? बस तो यही इसी चिंतन को करते हुए, इसी अर्थ को दिमाग में रखते हुए ओ 4 बार उच्चारण कर लो। चित्त एकदम जो शांत अपने स्वरूप में पहुंच गया, स्वरूप में पहुंच कर समाधिस्थ स्थिति में जितनी देर हो सके उतनी देर रहो। यही जो आपको प्राप्त हो रही है स्थिति, वास्तव में हम जितना व्रत, जप, पाठ, पूजा, दान, धर्म और कहते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, गृहस्थ आश्रम के धर्म हैं, अतिथि देवो भव, सद्गुरु की सेवा, माता पिता के, जितने भी धर्म हो सकते हैं सबका फल यही है। सब इसी के लेके जाते हैं कि अंत में ये स्थिति प्राप्त हो जाए। समझ गए? बस ये सबका फल है। और समझ लेना हमारा बहुत बड़ा कोई पुण्य है जो हमको ये चीज़ मिल रही है। एक क्षण की ये जो समाधि स्थिति है, ये जो मिल रही है ना समाधि, इसको समाधि स्थिति ही है ये। पर ये क्या है? कुछ कम क्षणों की, ये एक क्षण की समाधि है। अब इसी का हम बारंबार अभ्यास करते जाए, बारंबार अभ्यास करते जाए तो ये क्षण हमारे बढ़ते जाएंगे। और एक क्षण की समाधि कहते हैं सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका फल है। इतना उसका फल बताया नहीं, आनंद तुमको मिलता है, एक शांत चित्तता आ जाती है ना। और सबसे बड़ी बात, इसी का अभ्यास करते करते धीरे धीरे निर्विकल्प समाधि की स्थिति में आप पहुंच जाओगे और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण रूपेण छुटकारा हो जाएगा। अगर हमको ये अनुभूति होने लगी है तो हमको चाहिए कि हम जितने भी कर्मकांड उपासना करते हैं उनको उतना ही करें जो हम परिवार में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं। तो कुछ चीज़ें जरूरी नहीं, तो हमारे बच्चों में संस्कार कैसे आएगा? और वो समझते भी है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, संसार है, बच्चों को देना है। जैसे डायरेक्टर ना ड्रामा का सब करता ना अरेंजमेंट, है कि नहीं? वैसे ही बस करना है। जो फिल्म बनाते हैं, आप देखो जरा आज के नज़रिए से, तो फिल्म जो बनाते हैं, एक तो वो होते हैं कलाकार लोग, एडिटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, डायरेक्टर और सब, और एक होते दर्शक लोग। दर्शक लोग जब देखेंगे तो उनकी फीलिंग्स उसमें डूब जाएंगे, उनको सत्य समझकर वैसे ही सब इमोशंस में बह जाएंगे, है ना। लेकिन जरा वो कलाकार हैं और जिसने एडिटिंग किया है, जरा उनसे पूछो उनको, तो उनको अरे इसमें ऐसा होता है, उसमें ये दिमाग उनका लग रहेगा। समझ गए? तो हमको कलाकार बनकर के संसार को देखना है, वो समझ गए ना, डायरेक्टर वाली दृष्टि से देखना है, उसके अंदर में इन्वॉल्व होके दर्शक वाली दृष्टि से नहीं देखना है। दर्शक ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और कलाकार वो सोचता है तो सब कला है। तो ऐसे ही कहते लाइफ इज ए प्ले इट केयरफुली। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया ना ये?
ये कितना सुंदर ढंग से समझाया गया है। वास्तव में फीलिंग्स में आता है ओम का अर्थ और अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ दोनों एक ही है। दोनों का अर्थ क्या है? लक्ष्य अर्थ शुद्ध चैतन्य, शुद्ध ब्रह्म ही है। सो हाँ, वही मैं हूं। जिन लोगों की अपनी गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारी पूरी हो गई है, क्या समझे, वो लोग तो बिल्कुल अपनी चतुर्थ अवस्था में प्रवेश करके इसकी साधना शुरू करें। और जिनकी गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारी चालू है, वो जिम्मेदारी को करते हुए इस कार्य को करे। और जिनकी जिम्मेदारी पूरी हो ही गई है लेकिन अभी कुछ थोड़ा बहुत बाकी है भाई, तो वानप्रस्थ होकर वो वानप्रस्थ होकर के कार्य करे। समझ गए? ओम। चलो भाई, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी, आज बहुत आनंद आ गया। तो इससे क्या होगा? ओम के उच्चारण से आगे में निर्गुण का ध्यान होगा। तो बस इसी को करो। ओम, सवेरे उठो और ओम, रात को सोते समय ओम करो, शुद्ध ब्रह्म में स्थित होके उसी में सो जाओ। वो जो आपकी निद्रा होगी वो योग निद्रा होगी, समाधि निद्रा होगी। और जब सवेरे उठोगे तो अपने आप चिंतन होगा। ठीक है, इस तरफ आगे बढ़िए। बहुत बहुत सद्भावना है हमारी। हरि ओम।